आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 62वें एनुअल कन्वोकेशन के अवसर पर अपने मध्य में हमारे वरिष्ठ नेता, देश के मार्गदर्शक और महाराष्ट्र जिन पर गर्व करता है, ऐसे आदरणीय शरद पवार जी अपने देश के ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे एक आदर्श, एक प्रेरणादायी वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी, अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर हेवले जी, यहाँ के सभी हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, हमारे सभी सम्मानित खासदार, आमदार और अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अभिभावकगण, और आज जो सबसे प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता के कारण हम भी प्रसन्न हैं, ऐसे विविध डिग्री पाने वाले सभी छात्र छात्रागण, मैं सबसे पहले आप सभी छात्र छात्राओं को, जिनको आज विविध डिग्री दी गई है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आई कंग्रेचुलेट ऑल यू ऑफ होल हार्टेडली। और मेरा सौभाग्य है कि आप तो बच्चे हैं, आपको एक चांसलर के नाते कोई पदवी देना एक सामान्य परंपरा है, पर आज मेरा सौभाग्य कि आज इस प्रदेश में आने के बाद राज्यपाल के रूप में मुझे पहली बार नहीं, दोबारा हमारे आदरणीय पवार साहब और आदरणीय नितिन जी को ऑनररी डिलीट देने का अवसर मिला है। मैं आप दोनों श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सब बच्चों से निवेदन करता हूं कि ये डिग्री पीएचडी डिलीट नहीं कर पाए होंगे, परंतु इन्होंने जो काम किया है वो काम किसी प्रोफेसर या छात्र जो बड़ी परिश्रम से अपने अपने फील्ड में पीएचडी करता है, डिलीट करता है, इनका काम मुझे लगता है कि जो राष्ट्र को योगदान है वो किसी डिलीट से कम नहीं है, बल्कि डिलीट से भी ज़्यादा है। अगर कोई और डिग्री होती इससे बड़ी तो हम आपको वो डिग्री देते। अब वो कहीं हमारे भटकल साहब को ढूंढ कर लाएंगे, साइंटिस्ट है, इनोविस्ट है, तुम्हारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप लोग अंग्रेजी मीडियम से ज़्यादा पढ़ते हैं और प्राइमरी से ही क्या है, सरकारी स्कूल छोड़ कर के जो कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम ऐसे स्कूलों में ज़्यादा जाते हैं। अब होगा उसका मैं नहीं जानता क्या विशेषता है। मैं अभी पवार साहब से पूछ रहा था कि मैंने कहा कि आपने प्राइमरी कहाँ से पढ़ा, 5वीं तक कहाँ से पढ़ा, तो वो भी मेरी तरह से जिला परिषद के स्कूल से पढ़े हैं, जहाँ 5वीं तक हम ABCD कुछ जानते ही नहीं थे। तो प्राइमरी से पढ़ा, मैंने 6ठी से अंग्रेजी पढ़ा, उन्होंने भी 6ठी 7वीं 8वीं से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन अपने फील्ड में वो भी खेती करके, खेती के बारे में, कृषकों के बारे में बात हमेशा करते हैं और उन्हें अपना बड़ा कीर्तिमान किया। यहाँ महाराष्ट्र में खेती
और साखर, गन्ने के बारे में, शुगर के बारे में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। और इसलिए कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आता तो भी शुगर से भी ज्यादा मीठे रहते हैं। राजनीति में कभी कभी थोड़ा आता है। अब हमारे नितिन जी, मुझे लगता है ये जब सड़क बनाते हैं तो आजकल नई नई गाड़ियां निकल रही, नए नए व्हीकल निकल रहे हैं, तो वो व्हीकल सोचते होंगे, व्हीकल बनाने वाले, कि भाई ये गडकरी सड़क बना रहा है, आखिर इसकी सड़क के बराबर इसकी उसकी स्पीड में हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ऐसी तो ये सड़क बनाई जा रहे हैं। अब जहां देखो वहां इनकी सड़क है। बहुत से लोग अब इनको गडकरी की जगह रोडकरी बोलने लग गए हैं। और भटकर जी भी अभी इनके तारीफ कर रहे थे, अच्छी सड़कें बन रही है। तो विश्वविद्यालय ने, विद्यापीठ ने ऐसे श्रेष्ठ हमारे इस महाराष्ट्र के जो नक्षत्र हैं, देश के नक्षत्र हैं, यहाँ के विद्यापीठ ने, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी ने जब मेरे सामने प्रस्ताव रखा तो मुझे बड़ा आनंद आया। एक और यूनिवर्सिटी में पहले मैं इनको डीड दे चुका हूँ अपने हाथों से। अभी 2-1 यूनिवर्सिटी के और पेंडिंग पड़े हैं, वो कहते हैं हम इन्हीं को देना चाहते हैं। अरे भाई मैंने कोई और नहीं, क्या हमारे दोनों लोगों को देते हो? तो कुछ तो खास बात है ही है। अब इतना इनके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे सामने है, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है? तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूं कि यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। क्योंकि हम जो करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, अपने नए जीवन में प्रवेश करोगे, विशेष करके जो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हो, ऐसे विद्यार्थी अपने सामने अगर कुछ लक्ष्य रखेंगे, हमारे पवार साहब और गडकरी साहब दोनों ही बहुत विजनरी हैं। अभी विल पावर की बात गडकरी जी कर रहे थे, ये बड़े विल पावर है, विल पावर है, संकल्प शक्ति है। ये विजनरी, दोनों के दोनों विजनरी, और विजनरी के साथ साथ गडकरी तो पूरा मिशनरी है, जिसके पीछे लग जाएगा जो दे दो वही सब पूरा कर देगा। तो ऐसे कैन वी बिकम विजनरी? यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट सम विजन, आई नो, एवरी चाइल्ड एंड एवरी स्टूडेंट हैज गॉट सम विजन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। परंतु विजनरी के साथ हमको मिशनरी बनना पड़ता है, अर्थात उस काम के पीछे पागल होके पड़ जाना। अगर किसी काम के पीछे पागल होके पड़ोगे तो पागल के माने, हमारे आरएसएस के गुरुजी होते थे गोलवालकर, जब उनसे लोग कहते थे अरे ये आरएसएस वाले पागल है, तो कहते थे हम पागल हैं। तो किसी ने कहा क्यों पागल है? बोले पंजाबी में गल माने होता है तत्व को, जो रिसेंस है, जो रहस्य है, उस रहस्य को गल कहते हैं, और पा माने पा लेना। बोले जिसने रहस्य को पा लिया, सिगरेट को पा लिया, दैट इज पागल। तो ऐसे पागल कितना बनना चाहते हो भाई? जब हम इस प्रकार के पागल बनेंगे, हम अपने मिशन में, हमको कोई भी मिशन लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाए, जैसे मैंने कहा ना, गडकरी जी सड़क ही नहीं, इनको कोई मैटर दे दो, और हमारे शरद पवार साहब कृषि आदि इनको भी दे दो, ये उसके क्षेत्र में है। तो हम सब लोग सबसे पहले जब यहाँ से निकलेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे,
तो आज यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि हम, जैसा भटकर साहब कह रहे थे, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। पहले लोग सोचते तो ये ऐसी बात है यार, ये तो ऐसे बोलते हैं, ये लोग बेवकूफ है, पागल है, विश्व गुरु कहाँ बन सकता है, कुछ भी नहीं है। पर आज जब चारों ओर वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही है, वर्ल्ड क्लास हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारे वाटर पोर्ट बन रहे हैं, सब काम बन रहे हैं, और भटकल साहब जैसे लोग सुपर कंप्यूटर, अरे भाई भटकर सुपर कंप्यूटर कर सकता है तो तुम सब लोग क्यों नहीं कर सकते हो? इसके लिए जो इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, देश आगे बढ़ रहा है। सौभाग्य है कि आज देश में हम केवल उपदेश नहीं देते, पहले हम देश में उपदेश जाते देते थे, आज देश के अंदर जो काम कहा तो उसे करना ही करना है। एक छोटा उदाहरण देता हूं प्राइम मिनिस्टर का। मोदी जी ने, अब शरद पवार साहब तो इतने अनुभवी हैं, मुझसे भी लगभग साल भर बड़े हैं, और अनुभव में, राजनीति में और प्रतिष्ठा में तो हजारों गुने बड़े हैं, लेकिन छोटा सा काम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घर घर में शौचालय बनाना है। भटकल साहब आपके लिए छोटा काम हो सकता है, हमारे साइंटिस्ट है, लेकिन ये कितना बड़ा काम है कि घर घर में बना देना। संकल्प की बात बोल रहा हूं, आप भी मोदी बन सकते हो, उससे भी आगे बढ़ सकते हो। संकल्प करता तो करना। आप लोगों को पता नहीं होगा, बच्चे हैं, हम जब बैंक में खाता खोलने जाते थे ना, तो कहते थे कि भाई जरा कोई एक पहचान का लाओ, दूसरा लाओ, तब खाता खुलेगा। पवार साहब ऐसे होता था ना, है? खुलता ही नहीं था खाता, बड़ी मुश्किल से अकाउंट खुलता था। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि मुझे हर नागरिक का बैंक में अकाउंट चाहिए, और एक साल के अंदर कितना नितिन जी, 35 करोड़ या उससे ज्यादा इतने बैंक अकाउंट खुल गए। जो कल्पना करिए, कहा कि कोई गारंटर नहीं, देश का प्रधानमंत्री गारंटर है, हर व्यक्ति का गारंटर देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा बोलने वाला वो प्रधानमंत्री पहला निकला। क्यों नहीं कर सकते? हम क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। पर उसके लिए संकल्प चाहिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये कोशिश करनी चाहिए। मैं जब यहां पवार साहब चांसलर बन के आया, तो जहां देखो तो संचालन अंग्रेजी में, वाइस चांसलर है मराठी, बोलता है अंग्रेजी में। अरे मैंने कहा तुम मराठी हो, महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलोगे क्या, वो उत्तर प्रदेश में जाके और उत्तराखंड में बोलोगे? अब आज देखिए वाइस चांसलर साहब भी मराठी में बोल रहे हैं। ये जरा प्राध्यापिका या थोड़ा अंग्रेजी अच्छा जानते होंगे, अरे गर्व अनुभव होना चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश, फ्रेंच, वी मस्ट लर्न चाइनीज, एवरीथिंग, मोर द मिनिमम लैंग्वेजेस, जितना समझ सकते हैं। आखिर मैं मराठी समझ सकता हूँ, मेरे सामने से मराठी बोलते, मैं कहता हूँ मराठी बोलो, मैं हिंदी बोलूंगा। मैं कहता हूँ तुम नेपाली बोलो, मैं हिंदी बोलूंगा। मेरी हिंदी समझते हैं वो, मैं उनकी नेपाली समझता हूँ। मैं आपकी मराठी समझता हूँ, आप मेरी हिंदी समझते हैं। लेकिन हम गर्व करें कि भाई महाराष्ट्र में मराठी बोले हैं और सारे देश के अंदर हिंदी समझी जाती है। 90%, 80% लोग हिंदी समझते हैं। मैं जब यह मराठी सीखने लगा ना, बड़ी कोशिश की, मैंने आज भी 4 अखबार पढ़ता हूँ, पर मैंने बोलने का ज़्यादा अभ्यास क्यों नहीं किया। मैं जहाँ जाता हूँ तो हिंदी बोलते ही तालियां बजने लग जाती हैं। इसके माने क्या है कि आज देश के अंदर हिंदी हमारे एक प्रकार की राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा बन चुकी है। तो हम सब लोग अनेक भाषा सीखे, लेकिन अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक से लेकर मैं कम से कम अपनी मातृभाषा में, मैं लंबा समझ ज्यादा होगा, मुझे भी देर हो रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। कल मेरे सामने
एक स्कूल के बच्चे आए, बहुत छोटा गरीबों का स्कूल था, पर 5वीं कक्षा के बच्चे थे। टीचर्स महिलाएं तो लाई मेरे यहाँ, कल की बात है, ओनली यस्टरडे, एंड दे आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली, दे वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड, और मैंने आई आंसर्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। मैंने कहा चलो ठीक है, बोलो अंग्रेजी बोलो। बाद में मैं उनसे कहा, बच्चों तुम लोग हिंदी सब जानते हो ना? बोले हाँ सब जानते हैं। मराठी कम जानते हैं, अलग अलग जगह के लोग थे तो हिंदी ज़्यादा जानते थे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि तुम अभी सब क्वेश्चन यू आर आस्किंग इन इंग्लिश, पर तुम्हें बताओ कि तुमको सपना किस में आता है? अंग्रेजी में आता है क्या? सब बोले हिंदी में आता है। ऐसे एक बहुत बड़ा प्राइवेट विश्वविद्यालय इंटरनेशनल चलाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं उनके उसको कर्तृत्व का वंदना करता हूँ, उनके मेरे, और अच्छा उन्होंने काम किया। सारे देश के अंदर बच्चे वहाँ उनके आते हैं, अच्छा लगता है। थोड़े से लोग थे उनके टीचर्स, वो सब अंग्रेजी में बोले, वो भी अंग्रेजी में बोले। तो मैं स्वाभाविक रूप से केवल जो हिंदी नहीं जानते उन्हीं के बीच में अंग्रेजी बोलता हूँ। जब खत्म हुआ तो चलते मैंने कहा, चाय पीते समय मैंने कहा, हाउ इज इट, डोंट यू नो मराठी, व्हाई डिडंट यू स्पीक इन मराठी? तो बोले नो नो, इंग्लिश हैज गॉट सो मच इम्पोर्टेंस, इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ऑल दिस एंड दैट, ऐसा बोलने लगे। तो मैंने कहा, यस सर, यू स्पीक इन इंग्लिश, यू राइट इन इंग्लिश, आई नो दैट यू इवन थिंक इन इंग्लिश, बट टेल मी वन थिंग, डू यू ड्रीम इन इंग्लिश? तो बोले नो नो मराठी, यानी अंग्रेज। मैंने कहा तुम अंग्रेजी सपना किस में देखते हो? अंग्रेजी में। बोले नहीं, सपना तो मराठी में ही देखता हूं। सपने में मराठी आती तो यूनिवर्सिटी में क्यों मराठी नहीं आती पवार साहब? कॉलेज में क्यों नहीं आती है? तो हम सब लोग गर्व से कहें और गर्व से खड़े हों, भारतवासी हैं, हम मराठी हैं, भारतवासी हैं। तो हमारा अगर इस पर गर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, हमारे सफल होंगे आप सब लोग, और अगले आने वाली पीढ़ी ये सब आपने बनानी है। कितने दिन बनाएंगे पवार साहब, भगत सिंह कोश्यारी और गडकरी जी, भटकल साहब, ये सब आपने बनानी है। अगर आपने आगे बनाना है तो निश्चित रूप से हमारे पास अनेक इस देश के अंदर साधु संतों से लेकर के भी कहा ना, महाराष्ट्र संत भूमि है, अनेक चीजें, एक से एक अच्छे उदाहरण है। मैं जब लोगों से पूछता हूं तुमने पढ़ा है क्या, ज्ञानेश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं कहता तुमने बाजी प्रभु देश पांडे में पढ़ा है क्या, तानाजी के बारे में पढ़ा है, मालसुरी के बारे में, बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर हम सब लोग जो प्रेरणा देने वाले हमारे इतिहास के लोग हैं उनको पढ़ेंगे तो जैसा भटकल जी कह रहे थे, हमारे संस्कार बनेंगे। जब हमारे संस्कार ऐसे होंगे तो फिर वो जो आजकल टीवी में रोज दिखाई दे रहा है कि एक महिला के काट के 35 टुकड़े कर दिए गए, ऐसी गंदी चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे होंगे। ये गंदी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। इसलिए मुझे लगता है हम सब लोग अपना कोई अध्ययन करें, आप साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। अब तो आपके यहाँ बहुत छूट दे दी गई, इंटरडिसिप्लिनरी। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप संगीत सीख सकते हैं। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप साइंस सीख सकते हैं। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप साहित्य सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। इतनी सुविधाएं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गई है। और अब आप लोगों को सबसे बड़ी सुविधा दे दी है हम लोगों ने। ये हमारे वाइस चांसलर जानते हैं, मैंने अनेक वाइस चांसलर को यहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका भेजा, अपने एक्सचेंज के व्यूज के एक्सचेंज के लिए। वहाँ के वाइस चांसलर और डायरेक्टर को यहाँ बुलाया ताकि आपस में व्यूज के एक्सचेंज हो, इंटरेक्शन हो। इन लोगों ने इंटरेक्शन के, व्यूज के आपस में एमओयू कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका आगे का हमारे भविष्य का छात्र छात्राएं और अच्छी बने, दुनिया के अंदर आपका नाम ऊंचा हो, इस दृष्टि से ये प्रयास चल रहा है। मेरा विश्वास है जब आज आप यहाँ से जाएंगे, निश्चित रूप से हम सब लोग एक इस विश्वास के साथ जाएंगे, जैसा भटकल जी कह रहे थे, उनका नाम भी विजय है और बात की विजय की कर रहे थे कि विजय तो भारत की होनी है, और विजय की भारत होनी माने विजय आपकी होनी है, जो आज यहाँ पदवी ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, और इसलिए आपकी विजय हो, आप आगे आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ,
बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और एक बार फिर से आदरणीय पवार साहब का, आदरणीय गडकरी जी का और आदरणीय भटकल साहब का मैं अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।